नए युग में राजनीति की परिभाषा भी नया हो गया है। मैं इसको इस संदर्भ में इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल जो हम लोग नया राजनीति देख रहे हैं उसमें कुछ कहानी हमें वो ये याद आ रहा है कि एक नेताजी थे और उनका लड़का कम उम्र का था, लेकिन उसे राजनीति जानने की ललक थी। वो बार बार अपने पिताजी यानी कि नेताजी से कहता था कि मुझे नेता बनना है, मुझे नेता का गुण सिखाइए, मुझे राजनीति सीखनी है। नेताजी कहते थे कि नहीं, तुम अभी कम उम्र के हो, तुम नहीं सीख सकते। लेकिन फिर भी पितृ मोह में नेताजी ने अपने बेटे को राजनीति सिखाने के लिए मान गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम चलो आगे। और वो ले गए और छत पे बोला कि छत पे तुम चढ़ जाओ। बेटा छत पे चढ़ गया और उसके बाद नेताजी ने कहा कि तुम ऊपर से कूदो। लड़का थोड़ा सा भकभकाया कि भाई ये क्या। फिर नेताजी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुमको बचा लूंगा, यानी कि रोक लूंगा। बेटा मान गया और बेटा वहां से कूद गया। जब कूदा तो नेताजी उसको बचा नहीं पाए। बेटा का चोट लग गया ज़्यादा। गुस्से में बोला कि पिताजी ये क्या कर दिया आपने, मैं तो आपका बेटा था ना, कम से कम मुझे बचाने के लिए जो आपने वादा किया था वो क्यों नहीं किया। तो बाप ने कहा यानी कि नेताजी ने कहा कि बेटा राजनीति का ये पहला गुण है जो तुम सीख लो। नमस्कार, मैं हूँ कौशल अली और आप देख रहे हैं यस 24 न्यूज़। ये कहानी मैंने इसलिए आपको बताया ताकि आगे की कहानी समझने के लिए आपको ज़्यादा माथापेची करनी नहीं पड़े। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये सूता फैक्ट्री है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये सूता फैक्ट्री है और सिवान के वो कभी ये मान और सम्मान कहा रहा करता था। हमारे बड़े बड़े नेताओं ने इस पे बड़ी बड़ी दाव चली। आज भी जो है कहीं ना कहीं राजनीति का ये एक एंगल माना जाता है। आगे आने वाला विधानसभा चुनाव है और चुनाव में हो सकता है कि फिर विकास की बात होगी। आपने देखा कि मात्र 5 महीना पहले जब इस देश में कोरोना का दस्तक हुआ था, उस दस्तक को लेकर के बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई थी कि जो बाहर हमारे देश के लोग, हमारे जो बिहार के लोग जो प्रवासी मजदूर थे, वो किस तरह मायूस होकर के, कितना मजबूर होकर के पैदल चल करके और बिहार आए थे। जब उनसे पूछा जा रहा था तो वो यही कह रहे थे कि अगर रोजगार हमें बिहार में मिल जाती तो हमें अपने बाल बच्चों को, परिवार को छोड़ करके इतना दूर नहीं आना पड़ता। अब सवाल यही उठता है कि आपको मैं बता दूं कि जो मेरे सहयोगी हैं, मैं यहाँ का आपको हर एक चीज़ वो दिखलाऊंगा जो सिवान में मौजूद था और मौजूद है भी। ज़मीन है इसका, बिल्डिंग भी है इसका, लेकिन अगर नहीं है तो हमारे नेताओं की इच्छा शक्ति ताकि इसको डेवलप किया जा सके। अगर ये डेवलप रहता तो हो सकता था कि 5 से 1000 लोगों की जिंदगी, जीवन, उनके परिवारों का भरण पोषण हो सकता था इस फैक्ट्री से। लेकिन ये कहीं ना कहीं राजनीति का जो भेंट चढ़ गया है। आज हमारे नेताओं को शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए कि हमारे यहाँ वो जगह नहीं है, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम करें तो क्या करें। कोई बहाना उनको मौका नहीं मिलता। लेकिन आज हम यहाँ इसका हकीकत दिखाएंगे आपको। हकीकत वो दिखाएंगे आपको, अंदर का वो दृश्य दिखाएंगे कि जो बिल्कुल बर्बाद पड़ रहा है। वो बड़ी बड़ी दीवारें हैं जिस पे आजकल आशिक जो है कि अपने इश्क का फसाना लिख रहे हैं। और आज आप समझ लीजिए कि ये जो बर्बादी का हमारे यहाँ जो सिलसिला भी चला हुआ है फैक्ट्री का, इस तरह से 3 फैक्ट्री हमारे यहाँ था। जिसको अभी सूता फैक्ट्री तो ये है, इससे पहले एक मीठा मिल भी था, उसके बाद खुद ही मियाँ का मिल था। यानी कि 3 ऐसी बड़ी इंडस्ट्री हमारे सीमान में थी जिससे हमारे सीमान ही नहीं बल्कि इस पूरे छपरा रीजन में देखा जाए तो सारण प्रमंडल के लोगों को एक अच्छा बुनियादी विकास की चीज़ें मिल सकती थी। लेकिन क्यों नहीं मिली, यही सवाल है। मैं इस कड़ी को अपने उस प्रोग्राम से जोड़ता हूँ जिसका नाम है नेताजी बताई ना विकास कब होई। ये वो जगह है जहां आपको मैं दिखाना चाहता हूं। देखिए यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड को मैं कहूँगा अपने सहयोगी से कि इस बोर्ड को दिखाएं। इस बोर्ड पे लिखा हुआ है भवन निर्माण विभाग, सिवान जिला अंतर्गत अभियंत्रण महाविद्यालय एवं 4 दीवारी का निर्माण कार्य का शिलान्यास। और देखिए ताज्जुब की बात है कि इसमें लिखा हुआ है कि माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार। और ताज्जुब की बात है कि जो यहाँ पे अभी जो लोग यहाँ रहते हैं, जो गार्ड हैं या जो इसके एम्प्लॉय पहले थे, वो लोग यहाँ पे हैं। वो लोग कहते हैं कि ये बोर्ड कब लगा और किसने लगाया अभी तक किसी को पता नहीं है। तो सवाल उठता है कि जब इतना मतलब अगर काम हो जा रहा है यहाँ पे, इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है
जो कि पहले से थी। काम क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चल रहा है, लेकिन हवा पानी बनाने के लिए हमारे नेता भी बनाते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी बनाते हैं, समाज सेवी भी बनाते हैं। उसके बाद भी सच्चाई क्या है हम आपको दिखा रहे हैं। हम कहेंगे अपने सहयोगी से कि ज़रा इस दीवार को वो दिखाएं। ये देखिएगा, यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, अगर लाइट पहुँच रही होगी तो ये देखिए, ये चीज़ें ये क्या है आप समझ सकते हैं कि ये बर्बादी का एक निशानी बना दिया गया था। जैसे पुराने खंडहर जो है कि खंडहर तब्दील हो जाया करते थे, मतलब बड़े बड़े महल, उस तरह से ये हो गया है। कारण देखिए क्या है कि इसका कोई देख रेख नहीं हुआ। जाहिर है कि विकास का जो ये लंबा खाका खींचने की जो प्रयास कर रही है सरकार, वो आप देख सकते हैं। मैं यहाँ अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो इस चीज़ को दिखाएं। देखिए, ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ, ये एयर कंडीशन का जो है, जिसको एयर कंडीशन से जो हवा निकलता था, जिससे गर्म हवा निकलता था, वो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये मैं कहूँगा दिखाने के लिए। देखिए ये जो चीज़ें बनी हैं यहाँ पे, ये बहुत कॉस्टली। आज के टाइम में अगर हम लोग देखें तो एक अगर घर में एयर कंडीशन लगाना हो या एक बड़ा हॉल में लगाना हो तो उसमें लाखों करोड़ों लग सकता है। लेकिन आप देख लीजिए कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट था और ये बर्बाद हो रहा है। जबकि ये ज़रूरत सिर्फ है कि इसको री इम्प्लीमेंट करके, और सिवान जैसे छोटे शहर के लिए अगर एक अच्छा सा अगर जगह दिया जाता है, अगर इसी को री इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा तो 500,000 लोगों की ज़िंदगी, उनके परिवारों की ज़िंदगी आसानी से चल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे नेताओं की ये इच्छा शक्ति की कमी है कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद भी लोग विकास के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको दिखाएं। जो हमारे साथ हैं, लाल मोहम्मद नाम है इनका, और ये यहाँ के यूनियन के लीडर हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि यहाँ का जो माहौल था या पहले क्या था, थोड़ा मैं इनसे बात करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि इस तरह का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बर्बादी के पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि जब इसको कांग्रेस सरकार था तो इसको लगाया, राजद सरकार जब आया तो इसमें बहाली किया और चलाया। उस टाइम में तो खूब बढ़िया से चल रहा था। जब नीतीश सरकार आया उस टाइम में इसका वित्तीय स्थिति खराब हो गया। इसमें के जनरल मैनेजर, एमडी, इसका हेड ऑफिस रहा करता था पटना ललित भवन में, वहाँ हमारा एमडी बैठता था। सारा विधि व्यवस्था इसका धीरे धीरे, इसलिए कि सरकार का मिल है। यही अगर मिल किसी प्राइवेट का होता तो आज हम लोगों का भविष्य खराब नहीं होता। इसलिए कि प्राइवेट मिल जब होता है तो उसके रॉ मटेरियल उसके पास उपलब्ध रहता है। यहाँ एक दाता खराब हो जाता था तो पटना जाइए, फिर पटना से आता था तो लगता था। इसी में इसका भविष्य अंधकार में हो गया। यानी कि क्या आपके कहने का मतलब है कि राजनीति का भेंट चढ़ गया? अदम राजनीति का भेंट आज भी चढ़ा हुआ है। इसलिए कि आज हम लोग 18 जून से यहाँ धरना पर बैठे। अच्छा, हाँ, ये धरना जो आप लोग बैठे हुए, इसके पीछे क्या कारण है? कारण यही है कि रातों रात एक बाइक रात में यहाँ एक बोर्ड लग गया कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण होने वाला है। अच्छा। हम लोग इसका पता करने लगे तो लगा बेअड्डा का जो जनरल मैनेजर है यहाँ आता है अपना देख रेख करने के लिए। उससे हम लोग मिले तो बोला कि इसका डाक हो गया, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा, अब यहाँ सूता मिल नहीं रहेगा। इसी के माध्यम से वो डाक, इस जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, ये 82-84 में जब लगा है तो कितने रुपया का होगा? अभी मात्र कितने लगा था उस वक्त? हमारे तो अपने अंदाज से इसका एक नट तक का हम लोगों को मालूम है कि इसमें कम से कम 5 क्विंटल तक खाली रड नट बाल्टू लगा था इसको कस के तैयार करने। मोटा मोटी अंदाजा कितना लगा होगा पैसा उस वक्त? कम से कम 4 करोड़ रुपया लगा होगा। 4 करोड़। अभी नीलाम कितने में हुआ? मात्र 9,13,000 रुपया में हुआ। हम कुछ नौजवानों से भी बात करेंगे जो बाहर खेलते रहते हैं। उन लोगों के लिए अभी ये प्ले ग्राउंड का काम आ रहा है। उनका क्या मतलब वो सोच है, वो चूँकि भविष्य है इस देश के, खास करके सीवान के, उन लोगों के बारे में इसका क्या विचार विमर्श है, मैं उनसे बात करूँगा। सरकार जो है कि कहती है कि विकास हम लोग इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो एक लड़का हमारे साथ है। बाबू, नाम क्या है तुम्हारा? आदित्य कुमार यादव। क्या लगता है कि जो नेता हमारे यहाँ के लोग हैं वो झूठ बोल रहे हैं? जी सर। या कहीं ना कहीं हम ही लोग जो है कि उन लोगों के पढ़ावे में आ जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक है नेता ही झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली ये बहुत दिन से फंसा हुआ है। हमारा नीतीश कुमार है, उनको नया बनाने का शौक लगा हुआ है, हमारा पुराना पड़ा हुआ है। अच्छा। अब बताइए, यहाँ पे बात चल रहा है कि यहाँ पे कॉलेज बने। हमारे सीवान में कॉलेज की कमी है। कितनी कॉलेज पड़ा हुआ है, दरोगा पड़ा हुआ है, बहुत सारे कॉलेज इस्लामिया पड़ा हुआ है। उसी को बढ़िया से बनाए, नियमित उसमें काम हो। नियमित कुछ नहीं हो रहा है, बस बनाया जा रहा है। यहाँ पे नया बनाया जाएगा, क्या फ़ायदा होगा? एक लड़का और है, उससे ही बात करेंगे। बाबू, नाम क्या है तुम्हारा? अमित राज।
क्या लग रहा है ये जो हम लोग के इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार को इस पे काम करना चाहिए? सरकार को काम करना चाहिए बशर्ते देख रेख के। यहाँ पर बढ़िया से अगर कोई भी कार्य करे तो उसको देख रेख के करे। पढ़ाई करते हो ना तुम? जी। कौन क्लास में पढ़ते हो? बीकॉम 3rd ईयर। पढ़ाई करने के बाद क्या है मतलब विजन क्या रहता है कि नौकरी मिले? नौकरी मिले, क्योंकि यहाँ की सरकार युवा पर ध्यान नहीं दे रही है। क्योंकि अगर हम बात करें युवा पर तो युवा एक देश को चलाने का जरिया होता है। बिल्कुल। वो तुम्हारा? रूप नारायण जी। क्या लगता है कि सरकार को इसी को डेवलप करना चाहिए था ताकि हम लोग को रोजगार मिले? तुम लोग जैसे लोगों को रोजगार मिलता है यहाँ पे? जी बिल्कुल करना चाहिए सा, क्योंकि यहाँ हम लोग घर के पास ही कोई साधन मिल जाएगा रोजगार का तो हम दूसरी जगह नहीं जाएंगे। नहीं तो दूसरी जगह हम लोग को जाना पड़ता है वर्क के लिए। हम लोग तैयार भी करते हैं कि कहीं यहाँ आसपास जो रोजगार मिल जाए तो बढ़िया रहता। तुम लोग में से वोट देने के लिए अभी इस बार कितने लोग तैयार हो गए हैं, यानी कि जिनका आईडी बन गया हो? जी हम लोग तो तैयार हो गए हैं, लेकिन सबका हो गया है। इस बार तुम लोग क्या सोच के वोट दोगे सरकार को? हम लोग सोच रहे हैं कि सरकार को इस बार बदलना है। मतलब किस लिए बदलना है? बिजली की नीति सरकार जो 15 सालों से यहाँ पे काम कर रहा है जो सही नहीं कर रहा है, सिर्फ रोजगार युवाओं को सिर्फ भ्रमित कर रहा है। क्या किया जा रहा है? भरमा रहे हैं यहाँ पे सरकार, भरमा रहे हैं कि बोल रहे हैं कि ये होगा वो होगा और कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है उसके बाद घपाला कर दे रहे हैं लोग। कहाँ जा रहा है पैसा कोई पता ही नहीं चल रहा है, कहाँ जा रहा है पैसा। क्यों? विकास के नाम पे तो पैसा आ रहा है ना। विकास के नाम तो पैसा हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, लेकिन विकास कहाँ हो रहा है? आप देख रहे हैं कहाँ विकास हो रहा है। इतना बड़ा इंडस्ट्री बना यहाँ पे पड़ा था, विकास का ही तो देन था ना। विकास का देन है तो कहाँ चल रहा है? हम लोग कहाँ जाए? यूथ कहाँ जाए? हमारा यूथ कहाँ जाए? कहाँ यहाँ पे कहाँ नौकरी लगेगा? हम लोग होम टाउन में रहेंगे तो पापा मम्मी के साथ रहेंगे, फैमिली के साथ खुश रहेंगे। कहाँ जा रहे हैं? मम्मी रोती है घर पे कि आओगे, कब आओगे, कब नहीं आओगे। तो कोरोना में तुम देखे होगे बिहार के लोग, बहुत सारे लोग बाहर थे। हाँ। इस संदर्भ में तुम लोग क्या सोच है, क्या होना चाहिए कि हम लोग के यहाँ रोजगार मिलना चाहिए? हम लोग के होम टाउन में अगर रोजगार रहता, फैक्ट्री रहता तो हम लोग यहीं पे करते। क्यों बाहर जाते? प्रॉब्लम फेस क्यों करते? ट्रेन में प्रॉब्लम फेस करते हैं, कहाँ करे क्या करे? ये आज के युवाओं की सोच है, इसमें हम लोग नहीं बल्कि ये युवाओं की सोच है। ये युवा चाहते हैं कि अगर रोजगार हमारे ही शहर में मिल जाए, हमारे ही जिला में मिल जाए, हमारे ही राज्य में मिल जाए तो हम बाहर क्यों जाएंगे। क्योंकि ये कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन उसके बाद भी अगर सरकार नहीं सीख पा रही है तो शायद कि ये हमारे लिए बदकिस्मती से ज़्यादा कुछ और नहीं है।